हेलो भाई, नमस्कार। आ जाइए जल्दी जल्दी से अजीत भाई। तो भाई आते रहिए। देखो आज हमारी जय हिंद दोस्तों। तो देखो आज हमारी डिस्काउंट की पहली क्लास है, जिसमें हमारी क्लासेस होंगी दो क्लासेस। आप दो क्लासेस हों के सिवा अदर क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कहीं से भी। हम यहाँ से ही आपके लिए इतना पक्का मजबूत कर देंगे बेस, क्योंकि आपके लिए कोई भी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी यहीं से आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो भाई, तो पीडीएफ जाओ, पीडीएफ में देख लेना। और पीडीएफ को देखने के बाद ही आप एनालिसिस करके वो जब मुझे बताना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बचा। क्योंकि भाई हर एक क्वेश्चन को मैंने लेके चला हूं मैं। इन दो क्लासेस में लेके मैंने सारे ओवरऑल डिस्काउंट को कवर किया है। तो ठीक है भाइयों, आ जाइए, पहले जुड़ जाइए। सनोज कुमार गुड मॉर्निंग सर। अजीत भाई गुड मॉर्निंग सर। तो आ जाइए, फिर क्लास को करते हैं स्टार्टेड। ठीक है भाइयों, पहले इसके डिस्काउंट की पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। डिस्काउंट होता क्या है, आइए देखो। आप कहीं मॉल फॉल में गए होंगे, जहां पर गए होंगे, तो वहां पर देखा होगा आपने कि इतने वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिले, या 9 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिले, 5 वस्तु खरीदने पर दो फ्री मिले। तो इस प्रकार के आपने डिस्काउंट देखे होंगे। तो उन्हीं को आज हम देके चलने हैं। तो आप देखेंगे किसी वस्तु का खरीदने जा रहे हैं, तो उस पर एमआरपी पड़ा रहता है। एमआरपी से कहीं को ज्यादा नहीं मिलता, जबकि कोरोना वायरस में उससे भी ज्यादा दिया गया था। तो आइए देखिए, जैसे मान लो हमने एमआरपी रखा है उसका फिक्स प्राइस, मार्केट प्राइस से उससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो मार्केट प्राइस को मान लिया हमने, देखो एमआरपी मार्केट प्राइस, इसे कहते थे अंकित मूल्य, एमआरपी को। तो एमआरपी लिया हमने 1,000 रुपये लिया। अब देखो डिस्काउंट कितने का देना है आपके लिए, डिस्काउंट परसेंट लगाना आपके लिए 10% का। ठीक है भाई, तो आपको बताना सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एमआरपी दे देगा, डिस्काउंट आपको बता देगा कि 10% का है, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इस प्रकार से करना है। तो आइए देखते हैं कि जैसे कि एमआरपी है ये, तो 10% इसको कम कर दीजिएंगे। तो 1,000 में जब 10 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो 90 बेचा होगा। जब 10 का डिस्काउंट दूंगा तो मैं 90 बेचूंगा ना, 100 में 10 गई तो 90 अपॉन 100। ठीक है भाई मेरे, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो 10 × 90 कितने हो जाएंगे, 900 रुपये। 900 रुपये क्या निकल के आएगा आपका, ये सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस वो होता है विक्रय मूल्य, जैसे आप कह देते हैं, जैसे आप खरीद के लिए आए वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है भाई, पूजा शर्मा ओके। तो आइए अब क्लासों का भी स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 9 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है, छूट ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपने मॉल में कहीं गए होंगे तो वहां पर देखा होगा, अगर आप 2 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु फ्री मिलेगी, 3 वस्तु खरीदोगे तो एक मिलेगी, अब 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री मिलेंगी। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है कि एक वस्तु मुफ्त मिल रही है ना, जितनी वस्तु मुफ्त में मिलेंगी वो तो लिखनी है आपको ऊपर। कैसे, ऊपर। जैसे इसमें मिली एक, एक मिली ऊपर है तो फ्री मिल रही है ना, तो यानी मुफ्त में, तो एक लिख लो ऊपर। 9 और 1 10, आप घर को कितनी लेके आई, 10 वस्तु। 9 और 1 10 वस्तु में लेके आई। ठीक है भाई, आगे देखो, 9 और 1 10 वस्तु लेके आए, इंटू कर देंगे 100। ठीक है भाई मेरे, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 10% का। ठीक है भाई मेरे, ललित कुमार गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई, बहुत देर हो रही है। तो 10% का इसमें डिस्काउंट हो जाएगा अगर एक वस्तु मुफ्त में लेगे तो। ठीक है भाई, आ जाओ, आ गया। अब ये भी देख लो, क्या 20 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 5 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं। कितनी चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं, 5 चूड़ियां। जितनी भी मुफ्त में मिलेंगी वो तो लिखनी है आपको ऊपर। ठीक है भाई, और जो
घर को आप लेके कितनी आओगे वो आपको लिखनी है टोटल में ऐड करके। 20 और 5 25। 25 लेके आई तो 25 ही तो लिखेंगे, इनटू कर देना 100। ये आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 5 से काटा हमने 5 बार, पचम 25, और 5 से काटेंगे इसे 20 बार, तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। एम के ठाकुर, ओके सर। आया भाई समझ में? बताइए भाई कोई प्रॉब्लम? आगे आ जाओ तो अब देखो भाई टैब फिर चेंज हो गया, क्योंकि हमने इस टैब में ऐसे किया है सीक्वेंस वाइज, एक एक क्वेश्चन को दो दो बार लगा दिया मैंने, कि आपको रिवीजन भी होता चला है, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और हमने टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं। ठीक है भाई, ये नहीं कि किसी बच्चे का टाइम खराब करना भाई। ठीक। यस सर, ललित कुमार ललता। चलो देखो, 20% की क्रमिक दो छूट देना, एकल छूट बतानी है। 20-20% की दो छूट दे रखी है आपके लिए, एक छूट बतानी है, तो बताइए कैसे करते हैं। देखो जब भी आपको 20% की दे रहा है, आपने देखा होगा सक्सेसिव। सक्सेसिव मेथड देखो क्या कहता है। देखो एक तो लगता है आपको सक्सेसिव में, बता कौन सा, एक लगता है रेशियो, रेशियो से कर लो इसे, या फिर कर लो आप इसे सक्सेसिव से। अब देखो सक्सेसिव में कर लिया। अब सक्सेसिव में भी दो टाइप की होती हैं, एक तो इंक्रीज वाला और एक डिक्रीज वाला। इंक्रीज वाला किस में लगता है, इंक्रीज वाला लगता है सीआई में। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर कि इंक्रीज वाला और ये डिक्रीज वाला। तो इंक्रीज वाला होता है ये वाला फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये आपने इंक्रीज वाला देखा होगा, जहां पे आप करते होंगे, जिसमें क्या बोलते हैं सीआई में, चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में ये लगता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है। और डिस्काउंट में कौन सा लगाते हैं, डिस्काउंट में लगाते हैं एक्स प्लस वाई माइनस, डिस्काउंट है ना, सॉरी, माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये लगाते हैं आप डिस्काउंट वाले में। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको चलना है। ज्योति कुमारी, ओके सर। तो भाई आ गया ना समझ में? कोई भी परेशानी हो आप हमसे कुछ पूछ सकती हो। आज लाइव चलाई हमने, इसी वजह से कोई दिक्कत परेशानी अगर नहीं पूछ पा रहे हो तो बता सकते हो आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर भी जाकर आप अपनी कमेंटों को पूछ सकते हो, कोई जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो इसे रेशियो से कर सकता हूँ या इसे सक्सेसिव से कर सकता हूँ। तो सक्सेसिव में लगाता हूँ इसे पहले तो मैं छोटा करके। अब इसकी मिटा दूं, इसकी कोई जरूरत तो नहीं रहेगी भाई, तो इसे तो रफ कर देते हैं हम। देखो सक्सेसिव लगाता हूं मैं, 20 प्लस 20, 20 की दो बट्टी है ना, प्लस माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है भाई, मेरे ये मैंने लगा दिया, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स इंटू बाई अपॉन 100 वाला। ठीक है पुनीत कुमार, आइए देखो, ये जीरो से ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, दो दूनी 4, 20 और 20 40, 40 में तो कितने कम करने, 4, बराबर कितना आया रिजल्ट, 36% की एकल छूट के बराबर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आया। अब देखो मान लो इसे करना है आपके लिए, रेशियो से करना है, रेशियो से कैसे करेंगे। और भाई देखो रेशियो से और सक्सेसिव से कब कहाँ लगाना है, ये आपके लिए मैं बताऊं। देखो अगर कहीं भी आपने देखा हो जैसे कि 11 सही 1/9%, या फिर 9 सही 1/11%, अगर इस फॉर्मेट में हो तो आपको लेना है रेशियो, रेशियो में। ठीक है भाई, इस प्रकार में फॉर्मेट में हो तो आपको लेके चलना रेशियो से। अगर आपको 20-20% की अगर सिंपल दे रखी है कि 20 की 15 की 30 की 40 की 35 की जो भी हो 17 24, तो आपको लेके चलना सक्सेसिव पे, ये आपको जल्दी से जल्दी कराएंगे। ठीक है। अब मान लो अगर इसे लगाने लगे ना सक्सेसिव में, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा।
चंचल कुमारी ओके। चलिए अब देखो रेशियो से भी कर सकते हैं हम, इसे रेशियो दे देखो कैसे करते हैं। 20% की छूट दी है ना, तो इसे मैं रफ कर दूं, हर एक को बताऊंगा भाई, बारीकी से समझना आप। रेशियो से भी बताऊंगा, फ्रैक्शन से भी बताऊंगा, उससे भी बताऊंगा, सक्सेसिव से, दोनों से बता के चलना हमें। देखो 20% का डिस्काउंट है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ इसमें पहले। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, एक का डिस्काउंट देते 5 पे। देखो 5 की चीज ही 4 में बेच दी, 2 बार किया है इसने, 2 डिस्काउंट है ना ये, पचम 25, 4 चौक 16, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 4 और 5 9 का डिस्काउंट दे दिया, कितने पे दे दिया, 25 पे दे दिया, इंटू 100, 25 चौके 100 और 9 चौक 36, तो 36% यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई मेरे, कहीं से भी किसी भी प्रकार से कर सकते हो, यही नहीं है कि भाई एक ही हो। भाई बतेरे हैं इसकी मार्केट में फॉर्मूले, मार्केट में कोई सा भी लगा लो, आपको ये देखना किससे जल्दी करना, जिससे आपको जल्दी हो उससे आप करना। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। आज आपके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आप पहली बार देखोगे। ठीक है ना, देखो 5% की क्रमिक दो छूट देना एकल छूट के बराबर है, यानी 5-5% की दो छूट दी गई है, तो एकल छूट बताओ। तो देखो क्या करता हूं मैं, 5 और 5 10, चौके सक्सेसिव लगा दूंगा मैं, 5 और 5 10, 10 माइनस पचम 25 और 25 चौके 100 और 4 को डिवाइड करेंगे 0.25, माइनस के 0.25, 10 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 9.75 बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो, मैंने क्या किया सक्सेसिव लगाया, कैसे लगाया आइए देखते हैं। देखो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है भाई मेरे, देखो x और x प्लस वाई मैंने 2 बार जोड़ ले, यही 5 2 बार है ना, 2 छूटे इसकी, तो 2 लिख दिया, 5 और 5 10 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 10 डिवाइड करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा आपका 1/पचम 25, सॉरी पचम 25 और 25 चौके 100, 1/4 आ रहा है, 1/4 कितना हो जाएगा 0.25। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, तो आपको ऐसे करके चलना है, ये नहीं है पूरा ही सॉल्यूशन करके चलो, कम से कम करो। ठीक है, तो यहाँ तक ही बहुत है इतना, आ जाओ आगे आओ। और देखो अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको एकल छूट लगाना, फिर बाद में बताऊंगा कि एकल छूट से सिंगल डिस्काउंट कैसे, वो छूट कैसे निकालेंगे, कितने प्रकार के पट्टे दिए गए थे। अब जैसे मान लो मैंने आपके दो कितने परसेंट आया, 9.75 आया, मैं अगली बार में दे दूंगा 9.75 दे रखा है, तो बताइए वो छूट क्या थी, वो एक छूट का अमाउंट बताइए उसका। तो आइए अंजलि कुमारी ओके। तो देखो 15 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त में मिलती हैं, देखो 15 खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त में मिल रही है ना, तो देखो मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 15 और 5 20, 20 हो जाएगा ये मार्केट प्राइस। सेलिंग कितने के पैसे आए हमारे लिए, सेल करने के लिए आए 15 के। ठीक है भाई मेरे, देखो 15 वस्तु तो उसने खरीदी, तो 5 वस्तु उसे फ्री में मिली है, यानी कि मार्केट प्राइस तो मेरे हिसाब से मुझे 25 का हो गया फिर तो। कैसे, जैसे मान लो कि आप कहीं दुकान पे गए, उसने कहा आपके लिए 20 वस्तु खरीदने पर ऐसे 5 वस्तु मुफ्त में मिल जाएंगी, मैं कहा ठीक है, जब भी जो भी वस्तु मुफ्त में मिले उन्हें तो टोटल ऐड करके यहाँ लिखना, एमआरपी में आ जाएंगी। जो सेल किए हैं उसने, पैसे तो उसे 15 वस्तु के मिले हैं, 5 तो उसने फ्री में दिए हैं ना, तो इसे 15 की वस्तु के पैसे मिले हैं। तो 20% की फिर भी अतिरिक्त छूट देता है, इतने पर भी 20% की फिर छूट देता है। सपना ओके सर, अच्छा जी आइए। देखो 20% की फिर अतिरिक्त छूट दे रहा है ना, तो 20 पंजे 100, एक की और दे देता है, यानी 5 से कर देता है 4। ठीक है भाई, अब आ जाओ, बस हो गया। 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक, वो सॉरी 5 तिया 15 और 4 पन्ना 20। ठीक है, देखो कितने बचे 5 और यहाँ बचे 3, इनका देखो डिफरेंस कितने का आया, 2 का डिफरेंस आया, कितने से आया 5 से, इंटू करा 100। ठीक है भाई,
ये 5 से काटेंगे मैं 20 बार, और 20 दूनी कितने होते हैं, 40% की छूट दे देता है ये। ठीक है भाई, आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो भाई तब बताइए। इंग्लिश में कोई पढ़ने की जरूरत तो नहीं है भाई? देखो कोई क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम होता हो बताओ, नहीं समझ में आया हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम हो बता देना, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। एक दुकानदार ने 10%, 25% की कीमत दो छूट के वस्तु को बेचा जाता है, तो कुल छूट बताइए। तो आपको देखो, सक्सेसिव से भी कर लो, रेशियो से कर लो, आप बताओ किससे करना है। तो मेरे हिसाब से जब मुझे सादा दिख रही है तो मुझे दिख रहा है फ्रैक्शन पे नहीं करना, रेशियो पे नहीं करना, मुझे लगाना सक्सेसिव। तो सक्सेसिव पे करना। देखो 10 और 25 कितने होते हैं, 35। एक्स प्लस वाई मैंने कर लिया ऐड, एक्स और प्लस वाई कर लिया मैंने ऐड, 10 और 25 कितने होते हैं, 35, माइनस, और देखो 25 धाम 250, ये 250 अपॉन 100 लिखता मैं। देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, और ये लग जाएगा पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट हट गया जीरो थे। ठीक। अब देखो 35 में थे, अगर मैं माइनस के 2.5 कर दूंगा माइनस, यानी 32.5, 32.5 किसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? कि देखो एक दुकानदार ने 10% और 25% की कीमत दो छूट दी। पहले दे रहा था वो एक एक ही छूट बस, अब क्या दे रहा है वो दोनों छूट। ठीक है, पहले तो 5-5% की एक ही बार दो छूट दे रहा था, अब दे रहा अलग अलग। अब इसे देखो, अब बताओ इसे मैं सक्सेसिव तो कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई मुझे लंबा पड़ जाएगा, लेंदी मेथड हो जाएगा, इसलिए मुझे कैलकुलेशन से बचना है और थोड़ा कम भी बनाना है। तो बताओ मैं इसे करूंगा रेशियो थे। तो रेशियो में कैसा करना है, तो ये कितने की 11 से 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। देखो इसकी तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। ठीक है, इसकी 1/9 होती है। 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 1/8। डिस्काउंट है ना, दो किलो में छूट दी गई है। 9 की चीज को एक कम करके बेच दो, 8 में बेच दो। 9 की चीज को 8 में बेच दो, 8 की चीज को एक कम करके बेच दो, 7 में बेच दो। 8 की चीज को 7 में बेच दो। देखो ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ये 9 बचा, ये 7 बचा। कितने का अंतर आ गया, 2 का अंतर आया। कितने से आया, 9 से आया, इंटू 100। ठीक है भाई, अब देखो 200 दिख रहा है, 200/9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी 22.22 के करीब चल रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया भाई समझ में? गुड मॉर्निंग, बहुत देर कर ली भाई आने में, चलो कोई ना, आगे आइए। देखिए 25% और 30% और 14 से 2% की क्रमिक तीन छूट दे रखी है आपके लिए। तो उनमें से आपको बतानी है एकल छूट क्या होगी। तो एकल छूट लगाएंगे, हम इसे कर लेंगे रेशियो पे। अगर मैं सक्सेसिव पे करता तो मुझे सक्सेसिव पे ये दो तो डिग्री सादा फ्रैक्शन में है, सादा है, तो ना मैं सक्सेसिव पे कर लेता। लेकिन ये आपको 14 से 2/7% की, ये आपको गड़बड़ करेगी। तो आपके लिए लेके चलना रेशियो। रेशियो एक ऐसा है जो सभी क्वेश्चनों को कर ले जाता है। तो ठीक है भाई, आइए एसएससी लवर, गुड मॉर्निंग सर। तो देखो 25% की छूट दी है ना, तो 25 चौके 100, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो 1/4। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10, 3/10। और 14 से 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। सभी फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेना भाई। अब देखो कैसी आई, अब देखो पहली बता देता हूँ। पहली तो इसमें 25% बताऊं, देखो 25/100, 25 चौके 100, 1/4, इस प्रकार से ये आई है। अब देखो 14 से 2/7% की लगा लो, इसे तो आप कर ही लेंगे ना। तो 14 7 98 100, 100/7 इंटू 100 कर देंगे। देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगी, कितना बनेगा, 1/7। भाई सभी फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेना, आगे के लिए ऐसा नहीं हो कि पेपर में बैठे हैं फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं, निकाले लायक टाइम नहीं रहेगा भाई। ठीक है ना,
आ जाओ, देखो इनमें डिस्काउंट दिया गया है। 4 की चीज को एक कम में करके बेच दो, 3 में बेच दो। 4 की चीज 3 में बेचा। अब देखो 10 में 3 कम कर दो, 7 में बेच दो। 10 की चीज को 3 कम कर दो, 7 में बेच दो। 7 की चीज को एक कम कर दो, 8 में बेच दो। 7 की चीज को सॉरी एक में कम करेंगे तो 6 में बेचेगा ना। देखो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा ना। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है भाई मेरे, 5 चौक 20 और 3 तिया 9। ठीक है ना, ये मैंने कर ली मल्टीप्लाई। अब देखो आपको अंतर देखना है यहाँ पे। 20 में से 9 के कितने बचेंगे? 20 में से 9 गए 11, 11 बचाया। अपॉन कितने से? 20 से। इनटू किया 100। 20 पंजे 100, ये गए 5 बार। 11 पंजे 55। 55% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक भाई, बताइए कोई समझ में नहीं आया हो तो। भाई सबसे इजी लेके आया हूं मैं, और बताइए। आ जाओ तो आगे फिर भाई। अब देखो ये क्या कर रहा है। दो समान क्रमांक छूट एकल छूट देखो 19% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी? अब बताओ भाई, ये सवाल आया। देखो अब तक तो मैं दे रखा था आपके लिए कि 10% 20% की उनकी दो छूट दे रखी थी, आपको एकल छूट बतानी थी। अब दे रखी है आपके लिए 19% की खाली छूट, एकल छूट दे रखी है, तो आपके लिए वो छूट की दरें बतानी है कितनी कितनी थी। तो ठीक है भाई, पहले आप करके देखो इसे। कोई है भाई इसका आंसर जो बता सके? बताओ भाई। बताओ भाई कोई इसका आंसर। मैं देख रहा हूँ, जब तक वेट कर रहा हूँ आपका आंसर का। कोई है जो यहाँ बता सके? अभी तक तो भाई कोई का नहीं आया। भाई एक आया सोनम कुमारी का सर, दो आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड भाई, शाबाश। दो, ठीक है भाई, दो करेक्ट है। आइए देखते हैं अब कैसे आया। थोड़ा दिमाग तो लगाया भाई, किसी ने लगाया तो सही। लगाने से ही भाई होगा सॉल्व, बिना करें कुछ नहीं होगा। तो देखो अब कैसे होता है कि देखो 19% है ना ये, 19%। 100 में से 19 माइनस कर दो, 100 में तो -19 कर देंगे ना, 81 बचेगा। देखो 100 में तो 81 बचे ना ये। और देखो ये टू डिस्काउंट है, मतलब आपको बताना सिंगल डिस्काउंट। तो देखो इनका स्क्वायर कर लेंगे। ये किसका वो वर्गमूल होता है? ये 10 का वर्गमूल होता है। ये किसका? 9 का होता है। अपॉन 10 में तो 9 गए 1, अपॉन 10 इंटू 100, 10 धाम 100 बराबर 10% की छूट। देख लो भाई, सोनम कुमारी, सोनी कुमारी, दो आंसर। चलो कोई ना, आया तो सही भाई, कोशिश तो करी तुमने। अब देखो आपके लिए सेटिस्फाई करना कैसे करेंगे अब से। देखो अगर मुझे नहीं पता, मान लो मैंने क्या सही किया या गलत किया। अगर आपको देखना है कि हाँ भाई यही था का आंसर, आंसर चेक करो। देखो 10% आया, दो छूट आई हैं, तो 10 की छूट देंगे तो 10 से 9 करा मैंने, पहले वाले क्वेश्चन की तरह 10 से 9 किया। 10 धाम 100 लिखा, 9 निम 81, कितने का अंतर? 19 का, कितने पे? 100 पे, इंटू 100। देखो 100 से 100 खत्म, 19, 19% इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है ना भाई रोहित भाई, आया समझ में? ये इसका 10% इसका करेक्ट है। आ जाओ आगे अब, इसे भी बताओ भाई इसका कितना होगा। देखो तीन समान क्रमागत छूट है, एकल छूट बतानी है आपके लिए, जो 48.8 के बराबर है,
प्रत्येक की छूट की दर क्या होगी। तो भाई इसे भी कर लेंगे क्योंकि मैंने अभी पहले बताया। तो आइए देखते हैं, पहले करते हैं इसे। देखो, तीन समान छूट है। अब देखो तीन है आपके, पहले थी आपकी दो, अब के देनी तीन। 100 में से 48.8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बताओ। 100 में से 48.8 कम करेंगे तो 51.2 बचेगा। 51.2, ठीक है ना। 100 में से मैंने 48.8 माइनस कर दिया तो 51.2 बचा। देखो 100 बराबर, देखो मार्केट प्राइस तो 100 दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 51.2। 51.2, ये कितने आपका डिस्काउंट कितने, तीन। तीन सामान डिस्काउंट है ना, तो तीन है, तीन डिस्काउंट है। अब आपके लिए बताना सिंगल डिस्काउंट, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट हटाऊंगा मैं, ये जीरो लगा लूंगा यहाँ पर। और हाँ, एक बात और, भाई जब भी इस प्रकार के फॉर्मेट में बनेगा ना, आपको ये देख लेना है, अगर तीन डिस्काउंट वाला है ना, तो आपके लिए वैसे ही पता पड़ जाएगा कि क्यू में बनेगा, क्यू रूट में, ठीक है ना। अब देख लो, अब मुझे दिख रहा है कि तीन है, अगर उसको यार निकालता है ना, अगर दो डिस्काउंट कहीं कीमत पे नहीं आता, अगर आप गलती से भी गलती करोगे ना, तो गलती भी गलती नहीं होगी। देखो 1000, अब देखो 1000 किसका क्यू होता है, ये 10 का क्यू होता है। और ये किसका होता है, 8 का क्यू, 512, 8 का। अब भी इसी कट कर सकता हूं मैं, दो दूनी चार, सॉरी दो चौक 8, दो पंजे 10, 5 से 4 कर दिया, एक का डिस्काउंट दे दिया, कितने से, 5 से, इंटू 100। 5 से काटेंगे किसी बार कट जाएगा, 20% की क्रमिक दो छूट देना है, तो वो आएगा आपका एकल छूट 48.8, ठीक है भाई। 20-20% की, जब आप दो छूट दे दोगे तो आपके लिए आ जाएगा 20% की, जब दो छूट देने के बाद 48.8। आप वहां से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हो। ऑप्शन में देखते हैं भाई कौन सा उठाऊं कौन सा उठाऊं। देखो अब हमें पता है 20% इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो 20% दे दो, कैसे करते हो ऑप्शन से, कैसे करते इसे देखो। 20% ले लिया मैंने, 20 पंजे सौ, 5 से कर दिया चार, 5 से कर दिया चार, पचम 25, चार चौक 16। इस प्रकार से डिफरेंस देखते हैं, 4 और 5 9, कितने से, 25 से। सॉरी अभी कितना, तीन डिस्काउंट है ये, मैंने क्या कहा दोनों का किया है ना, गलती कर रहा हूँ ना। 5 से 4, इस प्रकार पचम 25 पंजे 125, चार चार 16 चौके 64, ये रफ कर देते इसे ना, ठीक है ना। ये चार चार 16 चौका 64 होगा। अब आपको अंतर बताना है इसमें से। देखो 5 में से 4 गए 9, 5 में 4 गए 9। अब देखो 12, 12 में से 6 गए 6, कितने पे, 125 पे, इंटू करा 100, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, चार निम 36, फिर दो से डिवाइड कर लेंगे, फिर ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे तो 48.8 आ जाएगा। आप कर लेना भाई, ठीक है भाई। थैंक यू सर। तो आया समझ में, अगर आपको ऑप्शन से चलना था तो, अगर हमें पता है, सीधा ऑप्शन से क्यों जाओ भाई, जब सीधा हमें पता है तो इससे जाएंगे, ठीक। आ जाओ भाई आगे। ये क्या देखो, रुपए यानी 1000 रुपये अंकित मूल्य है। क्या अंकित मूल्य दे रखा है आपके लिए, एमआरपी, जिसपे वाली एक पुस्तक को 20% की छूट पर उपलब्ध है। यानी कि कोई एक बच्चा है भाई, वो जाता है दुकानदार के पास, वो कहता है 1000 रुपये की उसकी किताब पर रहा है एमआरपी, मार्केट प्राइस। दुकानदार बोलता है भाई आपके लिए टेंशन मान लो, 20% की मैं छूट दे दूंगा। तो बताओ मुझे कितने रुपए का बिक्री पड़ेगी वो। तो विक्रय मूल्य बतानी है। अरे विक्रय मूल्य नहीं बताना, इसमें देखो कितनी छूट दी जाती है, इसने पूछा छूट, पूछिए छूट कितने रुपए की दी है, ना कि इसने सेलिंग प्राइस पूछा। आपने देखा भी होगा ज्यादातर मैक्सिमम कंडीशनों में सेलिंग प्राइस पूछा जाता है, ठीक। देखो अंकित मूल्य कितना, 1000 रुपये, 1000 रुपये अंकित मूल्य, ठीक है। 20 की छूट दी है ना, 20 की छूट अपॉन 100। देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 200, 20 धाम 200 रुपये की दे दी इसने छूट। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं,
क्या भाई अब इसके बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो कमेंट में बता देना भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा। बताओ सेलिंग प्राइस आपके लिए मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। तो बताओ। बताओ भाई इसका सेलिंग प्राइस बताओ अब क्या होगा। मैं देख रहा हूँ भाई अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। एक का आया भाई 800, काजल कुमारी का 800। गजब। 800 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब बताओ कैसे होगा देखो। 1000 रुपये MRP हमारा। ठीक है भाई 20 की छूट दे दी तो 80 में बेचा होगा मैंने। 80 में बेचा होगा अपॉन 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। 10 अट्ठे 80 यानी 800 रुपये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यानी SP कितना हो जाएगा 800 रुपये। ठीक है भाई। सोनम सर आप 800 अच्छा। ठीक है जी सेलिंग प्राइस। ठीक है अब आ गया ना समझ में 800 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। कितने का डिस्काउंट दिया 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। आपसे आपके परसेंट में नहीं पूछा उसने पूछा पैसों में कि कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने। ठीक। आ जाओ आगे भाई अब। किसी वस्तु के अंकित मूल्य रुपये 2000 है। अंकित मूल्य है कितना 2000 है। 30% की छूट प्रदान की गई है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बताओ विक्रय मूल्य बताना इसका। छूट दी है आपके लिए अब बताओ इसे 2000 है। तो 2000 पे 30% छूट दे दो। क्या दिक्कत है इसमें। 2000 इंटू 30 की छूट दे दी मैंने। 70 में तो बेचा होगा सेलिंग प्राइस चाहिए जबकि। तो 70 में बेच दिया होगा। ठीक है भाई 70 में अपॉन 100। ठीक। ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। 7 दूनी 14 यानी 1400 रुपये इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। आवाज भाई सभी को सही आ रही है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1400 रुपये। ठीक। बताइए कोई समस्या हो तो। आवाज की बताइए। आवाज वीडियो क्वालिटी सबसे ठीक ठाक चल रही है ना। बताओ। सभी ठीक है ना। चलो ठीक है तो आगे आते हैं। ये क्या कह रहा है देखो। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और फिर वस्तु को इसे 6000 रुपये में बेचा जाता है। यानी कि छूट देने के बाद आपके लिए SP दे रखा 6000 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आपके लिए वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। और सेलिंग प्राइस आपके लिए दे रखा है छूट भी दे रखी है। तो आइए देखते हैं। देखो अंकित मूल्य माना मैंने X रुपये जिसपे 25% की छूट दूंगा मैं। तो 75 में बेचा होगा मैंने। 75 में बेचा होगा ना। अगर मैंने 25 की छूट दे दी तो 75 में बेच दिया। 75 में बेच दिया ठीक है भाई अपॉन 100। बेचा कितने में मैंने बेचा 6000 रुपये में। 6000 रुपये में। ठीक। अब देखो 25 × 3 = 75। 25 × 4 = 100। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8000 रुपये में। 8000 रुपये क्या हो गया इसका MRP। मार्केट प्राइस कितना निकल के आएगा 8000 रुपये। देखो 8000 रुपये तो आपको इसका MRP आया। सेलिंग प्राइस आपके लिए पता है 6000 रुपये। डिस्काउंट क्या रुपये का दे दिया वो ही बता देंगे आप। इसमें तो डिफरेंस कर लो। 8000 में से 6000 माइनस कर देंगे तो 2000 रुपये का इसने डिस्काउंट दे दिया। ठीक। आगे आ जाओ तो अब। ये करो भाई ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य दे रखा है आपके लिए 6000 रुपये। और अंकित मूल्य पर उसे 25% की छूट दी जाती है। और 1500 रुपये में कितने जोड़ी जूते बेचे जाएं बेचे नहीं खरीदे जाएं सकते हैं। ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं।
अगर हमें देखो कितने दर्जन में बात कही है ना, तो दर्जन में एक दर्जन की बात कर रहा। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो यानी कि मैं पहले 12 का इसमें डिवाइड करता हूँ, एक का निकाल के लेके आता हूँ, कितने? 6,000 में। एक बराबर कितने हो जाएगा? 12 में 5 60, यानी 500 रुपये। 500 रुपये एक जोड़ी के मूल्य है, ठीक है ना, MRP। अब देखो क्या, 25% की छूट दी मैंने। 25% की जो छूट दूंगा तो मैं 75 में बेच दूंगा ना, अपॉन 100। आगे देखो, यदि उसने इतने रुपए जोड़ी में खरीदे, यानी कि मैं इतने रुपए में खरीद के ला रहा हूँ, कितने में? 1500 रुपये में। कितने जोड़ी जूते खरीद लाऊंगा? मैंने मान लिया एन जूते खरीद लाऊंगा, एन जोड़ी। ठीक है भाई, एक बार में सीधा क्लियर। देखो, ये दो जीरो से आपके लिए दिख रहा होगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी, ठीक। और देखो 25 दूनी, वो 75 दूनी कितने होते हैं? 150। दो, आप देख सकते हैं यहां से ये खत्म हो जाएगा, 5 चौक 20। तो एन का मान कितना आ जाएगा? एन का मान आ जाएगा 4, क्योंकि ये 5 से ये 4 बार कट जाएगा, ठीक। तो एन बराबर 4 जोड़ी जूते खरीद सकता है। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आया समझ में? आगे देखते हैं अब। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य रुपयों में तो 2,000 सॉरी 20,000 है। यह 10% और 20% की क्रमिक छूट देने के साथ उपलब्ध ग्राहकों के लिए इसका अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य बताना आपके लिए इसमें है, ठीक है। 20,000 रुपये वाली कोई वस्तु है जिस पर 10% और 20% क्रमिक दो छूट दी है, तो आपको अंकित मूल्य को सॉरी MRP बताना है। सॉरी MRP नहीं, विक्रय मूल्य, अंतिम मूल्य विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। देखो 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये। देखो पहली छूट मैंने 10 की दी, तो 90 में बेचा होगा, अपॉन 100। दूसरी छूट मैंने कितनी दी? 20 की, तो 80 में बेच दिया होगा, इंटू 100। अब देखो, दो और दो चार, ये 4 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये जीरो, 2 जीरो से ये जीरो खत्म। अब देखो मल्टीप्लाई, 8 निम 72, 72 दूनी 144, 144। एक जीरो हमारे यहाँ पर है, एक जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो लगा दो इसके पीछे। 14,400 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाए, ठीक है भाई सोनम। आया समझ में? 14,400 इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। आ जाओ, ये क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूटों के पश्चात इसे 1440 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य बताना है। पहले तो भाई आपको अंकित मूल्य बताना है। पहले दे रखा था, उसने बताया था SP दे रखा है, सॉरी उसमें दे रखा था MRP, पिछले बार क्वेश्चन में उसमें सेलिंग प्राइस पूछा था आपसे। अब के उसने अंकित मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस पूछा, क्या पूछा? बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना, यानी MRP अब बताना है। पहले उसमें सेलिंग प्राइस, अब किसमें MRP। तो कंफ्यूजन होने का भाई, देखो मैंने माना MRP X रुपये, इंटू X रुपये MRP मान ला। 20% तथा 10% की क्रमिक दो छूट दी गई है, तो 20 की छूट दी तो 80 में बेचा गया होगा, अपॉन 100, इंटू 10% की क्रमिक छूट है तो 10 में छूट दी थी, 90 में बेच दिया होगा, इंटू 100 किया मैंने, बराबर बेचा कितने में? 1440 रुपये में। 1440 रुपये में बेचा, ठीक। अब देख सकता हूँ ये दो जीरो से मैं दो जीरो खत्म कर दूं ना, 8 ने 72, 72 दूनी 144, यानी 20 बार। तो 20 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये इसका वो हो जाएगा MRP, मार्केट प्राइस। सोनम थैंक यू सर। रोहित ओके, चलो भाई आगे आ जाओ। देखो इसे क्वेश्चन करो भाई कि क्या कर रहा है। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत में
पर 20% की छूट दी जाती है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड धारक को 10% की अतिरिक्त छूट दे दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 20,000 रुपए की कीमत वाली घड़ी को खरीदना चाहता है। उसे कितना भुगतान करना रुपयों में पड़ेगा, करना होगा, तो बताना है ये आपके लिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनो। देखो इसने एमआरपी दे कितना रखा है, एमआरपी दे रखा 20,000 रुपये। ठीक है ना, ये 20,000 रुपये है एमआरपी। ठीक है, 20,000 रुपये एमआरपी दिया आपके लिए। इंटू क्रेडिट कार्ड धारक है वो, ना कि अनधारक हो। अगर नहीं धारक होता तो इसे 10% की अतिरिक्त छूट नहीं देता मैं। 20% ही छूट दे रहा ना, सभी को लिए दे रहा है, जिसपे हो क्रेडिट कार्ड धारक है और नहीं है, दोनों के लिए। तो 20% छूट दे दी मैंने, 80 में बेच दिया अपॉन 100 इंटू ये धारक क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड धारक है तो 10% की अतिरिक्त और छूट दे देता हूँ मैं से, 90 बेच देता हूँ इंटू 100। ठीक है भाई मेरे, आया। अब देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, एटनियम 72 और 72 दूनी 144, 14,400 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट। देखो भाई बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आ गया ना भाई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु को 10% की छूट देकर 900 रुपये में बेच दिया जाता है। 900 में बेच दिया जाता है, कितनी की छूट देकर, 10 की छूट देकर। यानी कि जो 900 की चीज है वो 90 की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालनी है आपके लिए। जो 900 है आपका, वो आपके लिए 90 की दे रखी है वैल्यू, इंटू 100 किया, मैंने एमआरपी निकाल लिया। एमआरपी निकाल लिया, मार्केट पे आए। अब यदि गणना उसे 20% की छूट दी जाती है तो, अब देखो इसे निकालनी, 20% की छूट दी यानी 80 पे अपॉन 100। ठीक, ये 100 थी, ये 100 खत्म हो जाएगी, हो जाएगी भाई। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 9 से 9 खत्म, ये जीरो यहाँ पे उठा के यहाँ रख दूं मैं, सीधा कितना हो जाएगा, 800 रुपये। तो 800 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके लिए देखो शॉर्ट करना, देखो क्या था करता मैं। देखो 900 रुपया है, 9 की वैल्यू 90 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू निकालता, फिर उससे काटता, इसलिए डायरेक्ट मैंने 80 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 9 से 9 खत्म, ये जीरो बची यहाँ लगा दी मैंने बस। 800 रुपया, 800 रुपये इसका क्या हो जाएगा, बेचा जाना चाहिए, 800 में बेच देगा वो। ठीक, आ जाओ भाई आ गया। एक वस्तु 20%, 30% और 10% की तीन क्रमांक छूटों पर बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 6300 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है आपके लिए। अंकित मूल्य यानी एमआरपी बताना आपके लिए। तो देखो एमआरपी माना मैंने 100 रुपये, इंटू 10 की छूट दी है, पहले 20 की छूट दी है तो 80 में बेच दिया, अपॉन 100 इंटू 30 की छूट दे दी, 70 में बेचा होगा, इंटू 10% छूट दी हुई तो 90 में बेचा होगा। कल्पना ओके सर, 90 में बेच दिया होगा। बेचा कितने रुपए में,
विक्रय मूल्य दे रखा आपके लिए 6300 रुपये, 6300। देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ठीक, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और देखो 7 नेम 63, 63 से ये 63 खत्म। अब बची 8, 2 चौक 8, और ये 2 पंजे 10, 4 से काटा मैंने, ये 25 बार कट गया, 25 पंजे 125, ये दो जीरो रिमेनिंग बची हैं तो इन्हें जीरो को लगा लो। 12,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमआरपी। ठीक है भाई, तो एमआरपी आ जाएगा 12,500। ओके, आया समझ में? बताइए, कोई समझ में नहीं आया तो देखो, अंकित मूल्य माना मैंने ₹X, जिस पर 20% छूट दी हुई तो 80 में बेचा होगा, अपॉन 100 इंटू 30 की छूट दी है तो मैं 70 में बेच दिया, इंटू अपॉन 100 किया, इंटू 10 की छूट दी है तो 90 में बेच दिया, इंटू 100 किया, डिवाइड कर दिया। ज्योति, ओके सर, ओके ओके, ठीक है, तो ये आ गया समझ में ना। आगे बढ़ते हैं, 12,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसे, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा रहेगा? अब आपके लिए ये देखना है। तब भी भाई आपके लिए एक बात बताऊं, जब भी कहीं कहे ना दुकानदार कि 50% की छूट तो दे दूंगा मैं, उसने 25-25% की छूट ले लो, कोई नहीं, हम तो लेके भाई चले जाएंगे, कोई नहीं भाई, वो कर लेंगे, आप बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना। 25-25% छूट मान लो, सीधी डायरेक्ट एक ही बार में लो 50% की, ठीक है ना, वो बहुत असर पड़ता है उससे। आइए देखो, पहले उसका देखो थोड़ा बहुत इंटरव्यू करा देता हूँ मैं, क्या होता है। देखो 50 पर एक दुकानदार है, हमने कही भैया 50% की छूट दे दे हमें, 1,000 रुपये उसकी वस्तु का मूल्य है, यानी एमआरपी, मार्केट प्राइस इतना है, और डिस्काउंट की बात करिए तो हमने डिस्काउंट कह दी 50% का डिस्काउंट दे दी भाई, 50% में डिस्काउंट दे दी। अब देखो दुकानदार क्या बोलता है कि भाई 25-25% की छूट दे दे रहा हूं मैं, या फिर 90 की, सॉरी 10 की और 40 की दे देता हूं मैं, या फिर 30 की और 20 की दे देता हूं, तो आपके लिए उनसे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो कैसे, 50% ही आप करेंगे कम तो 500 रुपये हो जाएगा, देखो निकाल लेते हैं, 1,000 रुपये है इसका, इंटू 50% की छूट दे दी तो 50 में बेच दिया होगा, अपॉन 100, 50 दूनी 100, 2 से काटा 500 बार। देखो पहली बार में हम तो सोच रहे 500 रुपये में, हमने इसीलिए तो कहा भाई 50% की छूट दे दे, 500 रुपये में हमें मिल जाएगी। अब देखो दुकानदार क्या कहता है, भाई 500 की 50% की तो ना दे पाऊंगा, खैर मैं आपके लिए कोई नहीं 25%, 25-25% की, सॉरी, आपको 2 छूट दे देता हूँ, 25-25 की आपके लिए 2 छूट दे देता हूँ। तो हम तो भाई समझ गए भाई, चलो कोई ना, 25-25 की 2 तो दे रहा है, दे रहा है, लेकिन भाई उसने देखो कितने का फायदा कर लिया, अब मैं आपके लिए बताता हूँ। देखो 1,000 रुपये तो एमआरपी है, इंटू 25 छूट दी 75 में बेचा, अपॉन 100, इंटू 25 छूट जाती तो 75 में बेच दिया होगा, अपॉन 100, दोनों मैंने इसकी ये लिख दिया और इसका ये लिख दिया, कम कर। देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 25 दिए 75 और 25 चौके 100, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है भाई, 5 दिया 15 पंजे 75, कैरी गया 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 कितने हो जाए 112, डिवाइड करना 2 से, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 562 रुपये बैठेगा, अगर आपने ले लिया तो ऐसे अलग अलग से, ठीक है भाई, आया समझ में? आपको जब भी देखना तो सिंगल डिस्काउंट पे देखना कि सिंगल डिस्काउंट कितना पड़ रहा है, जितना आपका सिंगल डिस्काउंट होगा ना उतना ही आपको देना पड़ेगा। अगर आपने कह दी कि भाई 25-25 की 2 दे दे, भाई गलत, वहीं कटोगे आप। ललित कुमार, सर ये भी होता है, हाँ भाई ये भी होता है, बहुत बड़ा फ्रॉड कर देते दुकानदार वाले भी। आपके लिए तो ये सोच रहे होंगे भाई क्या कोई नहीं हो तो रहा है, चलो, तो देखो भाई बच गए ना।
आ जाओ इस पर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो देखो ये कह रहा है एक कंपनी 4 प्रकार की क्रमांक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ये कहिए इसने। तो देखो पहले तो इन्हें ऐड करके देखो, ऐड करो, जिसको ऐड किया देखो 40 और 10 50, इसका भी 50, 45 10 50, सभी का 50 बैठ रहा, 30 और 20 50, और 35 15 50, अच्छा 50 50 सबके आए, ठीक है कोई नहीं। अब देखना आपके लिए अंतर, जिसका भी अंतर सबसे ज्यादा होगा वही ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, ग्राहक के लिए अच्छा बताना ना, तो अंतर देखो अंतर किसका ज्यादा है। 40 में 10 गए 30 बचे, 45 में तो 5 गए 40 बचे, 30 में तो 20 गए 10 बचे, 35 में तो 15 गए आपके 20 बचे। सबसे ज्यादा अंतर किसका है, ऑप्शन नंबर बी का। तो ये ग्राहक के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें 40% है। दुकानदार के लिए कौन सा रहेगा, दुकानदार के लिए देखो सबसे कम अंतर किसका, यानी 10 का, ऑप्शन नंबर सी इसका दुकानदार के लिए रहेगा। ठीक, आया भाई समझ में। मुकेश ओके, ठीक है भाई, आ जाओ तो, कर दिया ये। इसे देखो अब 21वां क्वेश्चन आ चुका है। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 क्रमिक छूट दी जाती है, 20% एकल छूट के बराबर है। अगली छूट पहली छूट की दर है, अगर पहली छूट की दर तो ये 10% दे रखी है, तो आपको दूसरी छूट ज्ञात करनी है। अब भाई भाई देखो हम पहले तो करके लाए भाई, सिंगल आगे को डिस्काउंट लेके चले, लेकिन अब उल्टा भी है। ठीक है ना, पहले करो इससे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो भाई करते हैं फिर स्टार्ट से क्वेश्चन को। क्या कहता है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 क्रमिक छूट देने के एकल छूट कितनी, 20% के एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर 10% हो तो दूसरी छूट बतानी है आपके लिए। तो देखो पहली छूट कितनी है, 10%। मैंने 10 की चीज को 9 में बेच दिया, 10 की छूट दी 10 9 में बेच दिया, ठीक है ना, 10 की चीज को 9 में बेच दिया। आगे देखो यदि टोटली ये छूट मिली है 20% की, 20% लिख देना टोटल, 20 5 से करती है 4, ठीक है, ये आपका ओवरऑल इफेक्ट बड़ी आई थी। तो देखो 5 को यहाँ पे लिख दो, 4 को यहाँ लिख दो, ठीक है, 5 और ये 4 मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस में, इंटू 10 इंटू 9, आगे भी समझ में। 5 से काटा मैंने इसे 2 बार, 9 से 8 हो गया, 9 से 8, एक का अंतर आ गया, कितने से आया, 9 से आया, इंटू 100। तो 9 एक 9, 9 एक 9, 11 से 1/9% की दूसरी छूट है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। बताइए भाई कोई समस्या आई हो तो। ठीक, आ गया ना समझ में, कि भाई पहली छूट तो आपके लिए ये दे रखी है, पहली छूट तो आपको पता ही, लेकिन दूसरी की पता नहीं थी। हमें टोटल ओवरऑल पता थी कि कितनी है, ओवरऑल दे रखे आपके लिए ये, तो हमने ये कर लिया। आगे देखते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे ना अब। आगे आते हैं जब बताते हैं। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूट दी गई है, 30% के बराबर है, एकल छूट कितनी का, 30 के बराबर है। अगर पहली छूट की दर 20% है तो दूसरी छूट बतानी है आपके लिए। तो भाई बताइए अभिषेक भाई, इसको बताओ। नमस्ते भाई नमस्ते, जय हिंद। आइए भाई इस क्वेश्चन को कराओ भाई पहले। तो ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, इसमें बतानी है आपके लिए दूसरी छुट्टी बतानी है, मैंने पहले बता दिया उसमें भी, अब इसको ही बताओ। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ मैं क्या है। देखो 30% की छूट दी है ना, टोटल ओवरऑल है ये आपके लिए, लेकिन पहली छूट की दर कितनी दे रखी है, पहली छूट की दे रखी है 20% की। तो 20% की पहली छूट देंगे तो 20 5 100, यानी 5 से करते हैं मैंने 4। ओवरऑल कितनी दे रखी है आपके लिए टोटल एकल छूट, वो दे रखी है आपके 30% की। 30% फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/10, तो 10 से कितना 3 कम कर दो 7, ठीक है भाई।
ये आपको दूसरी पता नहीं है, रिजल्ट आपको लिए पता है लेकिन बीच का पता नहीं है क्या रहा था। तो देखो इसे तो लिख दो ऊपर इन्हें उठा के, 10 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने 7। ठीक है भाई। अब देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, आपके लिए निकल आएगी दूसरी छूट कितनी थी। देखो 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा। अब देखो ये 5 से ही खत्म हो जाएगा ये 2 बार, और 4 दूनी 8, 7 हो जाएगा ये। अब देखो कितने की छूट दे दी, 1 की छूट, कितने पे, 8 पे। हम जानते हैं 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5%। तो 12.5% इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। आया भाई समझ में। 5 से 4 में पहली पता था हमें, दूसरी पता नहीं थी, तीसरी को हमें रिजल्ट पता था कि इतना आया इसका, टोटल ओवरऑल तो दे रखा था इसमें। तो ठीक भाई, आया समझ में। आगे आ जाओ भाई। अभिषेक भाई बहुत लेट आए हो, क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। कल से टाइम से आ जाना, 10 बजे स्टार्ट हो जाती है क्लासेस। कि एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 क्रमिक छूट दी गई हैं। कितनी, 3 क्रमिक छूट। उनकी छूट जो है ये 36 की एकल छूट के बराबर है, यानी 36 की एकल छूट के बराबर। यदि पहली छूट और दूसरी छूट दे रखी है तो आपके लिए 20% और 10%, तो तीसरी छूट क्या थी, तो ये आपको बतानी है। तो देखो आपके लिए पहली छूट कितनी, 20%, तो 20% से 5 से 4 कर दिया। ठीक। दूसरी छूट है कितनी, 10% की, 10 से कर दो 9, 10 से कर दिया मैंने 9। तीसरी आपको पता नहीं है क्या है वो। अब देखो तीसरी वाला केस में, जब भी तीसरी वाली आई ना, देखो 36% की एकल छूट है ना, या तो इसमें तो आप सीधा माइनस कर दो। 100 में तो 36 माइनस करूंगा कितना बचेगा, आपके लिए बचेगा कितना, 64। 100 में से 36 में माइनस करेंगे 64, 64। ठीक। 100 में तो मैंने 36 माइनस कर दिया 64। अब देखो 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दो ऊपर और 64 कर दो ऊपर, तो 100 इंटू, क्रॉस में लेके आना, ये इधर आ जाएंगे, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। अब देखो ये 64 यहाँ रहेगा, इंटू 5 इंटू 10 यहाँ पे हो जाएंगे, सीधी 50 कर दो इसको, 5 × 50 इंटू 50 सीधी कर दी मैंने। कोई दिक्कत परेशानी भाई। ओके, टाइम फॉर ए ब्रेक। क्या दिक्कत है भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, चल रही क्लास। देखो भाई कोई दिक्कत आई है क्या। तो भाई आवाज और क्वालिटी सब चीज ठीक ठाक है ना। तो आइए देखते हैं। देखो 50 से काटेंगे इसे, मैं 2 बार कट कर दूं इसे, 50 दूनी 100। अब देखो 4 दूनी 8, अट्टू बट्टू 64। ठीक है भाई। अब देखो 4 दूनी 8 से खत्म हो गया, और ये बच्चा 9 से कितना हो गया, 8। काट पीट कर ली मैंने यहाँ पे। अब देखो कितने का अंतर आ गया, 1 का अंतर, कितने पे, 9 पे। इनटू किया 100। आप भी जानते हो 11 से 1/9% होता है इसका, 11 से 1/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी छूट पता पड़ गई ना, 11 से 1/9% की है। ओके भाई, आ जाओ आगे। कि एक दुकानदार ने X% और X% की 2 क्रमिक छूट पर 2 वस्तुएं बेची, यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य ये है। आपका देखो क्या क्या दे रखा है, एमपी दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। एमपी कितना दे रखा है, 49, 49 लिख दिया मैंने। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपका 36 दे रखा है, तो मैंने ये 36 लिख दिया भाई। ठीक है। अब देखो इन्हें लेके आना आपको स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 7 का, ये 6 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया, 1 का। कितने से आ गया, 7 से। इनटू किया 100।
कितना हो जाएगा, आप भी जानते 1/7% फ्रैक्शन होते 14 से 2/7%। इसका 14 से 2/7%, यानी कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कोई नहीं। तो 14 सही 2/7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख देता हूं 14 सही 2/7%, तो इसका राइट आंसर होगा। आया भाई समझ में? आ जाओ आगे। इसे देखो, एक वस्तु के बाजार मूल्य पर प्रत्येक x% की मैं 2 बराबर छूटों के बाद कुल छूट 490 रुपए की हो तो यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना है, चिन्हित मूल्य है 6250 रुपये। आपके लिए देखो, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, आपको इन पर गणना करनी है। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 6250, यानी 6250, 6250 रुपये मार्केट प्राइस। लेकिन छूट कितने की दे दी है, 490 रुपए की दे दी इसने छूट। अगर मैं भाई इसमें 6250 में थे, अगर मैं 490 माइनस कर देता हूं तो ये कितना बचेगा, इनका डिफरेंस लूंगा तो 576, यानी कि 5760 रुपये। कितने का डिस्काउंट, 5790 का बेच दूंगा इसे। तो कितना है 5790, सॉरी 60, 5760 रुपये। अब देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे। अब देखो पढ़ो, ये दो छूट है ना, तो दो के लेने चले स्क्वायर में। स्क्वायर क्या करना है, ये 25 का स्क्वायर होता है, ये आपका होता है किसका 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। कितने का अंतर, एक का अंतर, कितने से 25 से, अपॉन किया इंटू किया 100, 25 चौके 100, तो 4% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, इस क्लास में देखो हमने 25 क्वेश्चन करे हैं। आपके लिए जो भी परेशानी हो उन क्वेश्चनों को बता देना, मैं उन क्वेश्चनों को फिर दोबारा से अगली क्लास में भी लेके आ जाऊंगा कि इन क्वेश्चनों में मुझे भी डाउट है, इन्हें अच्छे से समझाइए। ओके, और देखो कोई भी परेशानी होती है आप हमसे पूछ सकते हो, ये नहीं है कि भाई किसी क्वेश्चन को देख कर डरना, डरना नहीं है भाई बिल्कुल। मैंने वो लेवल रखा है इनमें क्वेश्चनों में जो आप सोच नहीं सकते हो। ये लगा लो कि मैंने सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ मेंस के रखे हैं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। जो भी होंगे सभी पीडीएफ के अंदर से होंगे क्वेश्चन, अदरवाइज कोई भी बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है भाई, जो भी नया का थोड़ा बहुत होगा वो डिजिट चेंज हो सकते, थ्योरी चेंज नहीं होगी। ठीक, और देखो इसकी जो भी पीडीएफ है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक टेलीग्राम की, वहां से जाकर आप देख सकती हो। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।